हाँ जी। हम स्टार्टिंग में देख चुके थे करंट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था वोल्टेज क्या होता है, करंट का फॉर्मूला, वोल्टेज का फॉर्मूला, करंट नापते कैसे हैं, वोल्टेज नापते कैसे हैं, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। उसके बाद देखा कुछ हमने विद्युत परिपथ के सिंबल देखे, उन सिंबल से विद्युत परिपथ क्या होता है वो देखा, और उसके बाद एक नया विद्युत परिपथ बनाया जिसको हम ओम का नियम भी बोलते हैं। ओम के नियम में हमने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप बताया, और उसमें ये भी बताया कि V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई होता है, उसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो V इक्वल्स टू आई आर आता है। प्रैक्टिकल हम स्कूल में करेंगे इसके बारे में। उसके बाद जो है वो पढ़ा हमने किसी चालक तार को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है, चौड़ाई बढ़ाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ाने या कम करने पर क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पर क्या होता है, प्रकृति के आधार पे कैसे अलग अलग फर्क पड़ता है। उसी से उन्हीं कारकों से एक नया टर्म निकल के आया जिसको हम प्रतिरोधकता बोलते हैं, उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसा पी जैसा सिंबल बनाते हैं उसका, है ना। प्रतिरोधकता के बारे में हमने टेबल भी देखी थी कि चालकों की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, मिश्र धातुओं की उससे ज्यादा होती है, और विद्युत रोधी या फिर जिनको हम कुचालक बोलते हैं उनकी तो बहुत ही ज्यादा होती है। और हम प्रतिरोधकता को काय में नापते हैं, ओम मीटर में नापते हैं, जबकि प्रतिरोध को काय में नापते हैं, केवल और केवल ओम में नापते हैं। प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता बेसिकली 1 मीटर तार में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा है। 1 मीटर तार में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा को हम प्रतिरोधकता कह रहे थे। उसी चीज को हमने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो उन प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में एक प्रैक्टिकल भी देखा था हम लोगों ने। उस प्रैक्टिकल में हमको पता चला था कि हम दो तरह से बल्बों को जोड़ सकते हैं। पहला जब हमने बल्बों को जोड़ा था उसमें क्या हुआ था, करंट जो है वो एक बल्ब से दूसरे बल्ब में गया था, दूसरे बल्ब से तीसरे बल्ब में गया था, है ना। और दूसरे वाले में क्या हुआ था, एक ही करंट जो है, वोल्टेज जो है वो सभी में जा रहा था, जिसको हम समांतर क्रम बोल रहे थे। श्रेणी क्रम के बारे में कल हमने बात कर ली थी, मतलब इसकी पहले वाली क्लास में बात कर ली थी। आज हम समांतर क्रम के बारे में बात करने वाले हैं। श्रेणी क्रम में क्या किया था हमने, मान लिया कि बल्ब का खुद का प्रतिरोध है। एक बार श्रेणी क्रम रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपका। और तीन प्रतिरोध हमने कैसे लगा दी, ऐसे लगा दिए, तीनों बल्बों को ऐसे जोड़ा हुआ है। करंट पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। करंट तो सेम रहेगा आइडियली, रियलिटी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, करंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आइडियली सेम रहेगा करंट थ्रू आउट द सर्किट। मतलब यहाँ से अगर 5 एम्पियर जा रहा है तो हमें इसमें से 5 एम्पियर जाएगा, इसमें से 5 एम्पियर, इसमें से 5 एम्पियर। श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं 10 वोल्ट दे रहा हूँ और सेम रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस है, सेम ओम के रेजिस्टेंस है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम के रेजिस्टेंस है, 3 ओम नहीं कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर सेम प्रतिरोध का रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज जो है इन तीनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। और उसके कारण से होगा क्या, उसके कारण से इन तीनों की जो प्रबलता रहेगी, वोल्टेज डिवाइड होगा ना। ये बल्ब बने थे टोटल 10 वोल्ट पे जलने के लिए, 10 वोल्ट पे जलने के लिए, लेकिन इन तीनों के बीच कितना कितना वोल्टेज मिलेगा, 3.3 वोल्ट ही मिलेगा, 3.3 वोल्ट ही मिलेगा, 3.3 वोल्ट ही मिलेगा, है ना। उदाहरण ले रहा हूँ केवल, इसको सॉल्व करके नहीं देख सकते आप सोचो कि आप इसको जो है वो ओम के नियम से सॉल्व कर लोगे सही आंसर आएगा, नहीं आएगा। मैं केवल उदाहरण ले रहा हूँ, समझाने के लिए ले रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर सकते आप, है ना। तो क्या हुआ इस केस में, वोल्टेज डिवाइड हो गया। वोल्टेज ये पूरा 10 वोल्ट जो है वो 3.3 3.3 3.3 में डिवाइड हो गया, 3.33 चलता रहेगा, है ना। जिसके कारण से जो है वो ये वोल्टेज के कारण ये 10 वोल्ट पे एक बल्ब पूरी तरह से अच्छे से जलता, लेकिन क्या हुआ, इसको 3 वोल्ट ही मिल रहा है तो ये कम जलेगा। अब बोलोगे भैया बल्ब तो बनाया नहीं आपने, रेजिस्टेंस बनाया, बना सकते हैं, यहाँ पर बल्ब भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर एक चीज का, इवन दो एक तार भी है सिंपल सा, तो उसका भी अपना प्रतिरोध होता है, और उस प्रतिरोध को नाप सकते हैं हम आसानी से मल्टीमीटर की सहायता से। मल्टीमीटर दिखाऊंगा मैं जाकर, किसी का भी प्रतिरोध नाप सकते हैं, और यहाँ तक कि हम अपनी बॉडी का भी प्रतिरोध नाप सकते हैं, वो भी अपन स्कूल में करके देखेंगे। हमारा प्रतिरोध कितना होता है वो भी नापेंगे, है ना। तो हमने क्या करा, बल्ब को रिप्लेस कर दिया प्रतिरोध से, और उसमें क्या हुआ, श्रेणी क्रम में क्या हुआ, वोल्टेज डिवाइड हो गया। वोल्टेज डिवाइड हो गया कितने में डिवाइड हो गया, जितने भी प्रतिरोध लगाओगे, जितने भी प्रतिरोध लगाओगे उसमें वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट सेम रहेगा, करंट डिवाइड नहीं होगा। वोल्टेज डिवाइड होने के कारण से क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाने के कारण से इसकी जो प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी।
10 वोल्ट पे तेजी से प्रकाश उत्सर्जित कर रहा होगा, लेकिन वोल्टेज कम हो जाएगा। तो आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी घरों में, जब जहाँ अगर गांव वगैरह में गए होगे आप, तो कई बार जो है वो बल्ब अच्छी जब तेज जल रहा होता है तो तेज जल रहा होता है, और जब वोल्टेज डाउन हो जाता है तो वो मध्य जलने लगता है ना। तो ऐसा बोला भी जाता है घरों में भी, कई बार आप लोगों ने सुना होगा वोल्टेज वोल्टेज डाउन हो गया शायद। अब तो बहुत कम होता है वोल्टेज डाउन, लेकिन पहले ये समस्या बहुत कॉमन थी। वोल्टेज जो है वो कम आ रहा होता था घरों में। जो आने वाला वोल्टेज, जो हमारा ऑरेंज बल्ब रहता है ना, वो 220 वोल्टेज पे चलता है, 220 से 230 वोल्ट तक वेरी करता है। आइडियली 220 वोल्ट पे चलता है, लेकिन कई बार जो है वो शॉर्ट सर्किट वगैरह होने की वजह से ये वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है। कई बार 150 आ रहा होता है, 160 आ रहा होता था, अब नहीं होता ऐसा, अब बहुत कम होता है। तो उसके कारण से क्या हो जाता है, बल्ब का जलना थोड़ा सा कम हो जाता है ना। इसी कारण से जो है वो ब्राइटनेस कम हो जाती है। और ब्राइटनेस किस कारण से कम होती है, वोल्टेज डिवाइड होने के कारण से। तो यही चीज हमने देखी थी। इसको हमने अगर सॉल्व करने की दृष्टि से सॉल्व किया था, तो क्या किया था हमने, इसको ये वैल्यू ना मानकर हमने इसको जो है वो आइडियली इसका जनरलाइजेशन किया था। जैसे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर जनरलाइज करते हैं ना, वैसे इसको भी जो है वो जनरलाइज किया था। हमने माना था कि ये वाला जो प्रतिरोध है वो R1 है, ये वाला R2 है, और ये वाला R3 है। और V वोल्टेज दे रहे हैं हम, और I करंट इसमें बह रहा है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, और इसके अक्रॉस V3। तो हमने बोल दिया था कि टोटल जो वोल्टेज होगा, जो टोटल V होगा, वो किसके बराबर होगा, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल V मिल जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इनको जोड़ देंगे तो हमको वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करा हमने, उसके बाद जो है वो ये तो हमको पता चल गया था वी इन तीनों। इसको अगर हम वो गिनती में भी देखें ना, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट किसके बराबर होगा, 3.33, 3.33, 3.33, तीनों को जोड़ोगे तो 9.9999 आएगा, है ना। वो लगभग लगभग 10 वोल्ट ही हो जाएगा। तो वो काउंटिंग में नहीं ले रहे हैं अपन, केवल वी में ले रहे हैं। वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है आपको, इसमें ओम के नियम के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करना है। ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल्स टू IR। तो V को तो IR से रिप्लेस कर देंगे हम। V1 को कैसे करेंगे, V1 को रिप्लेस करेंगे IR1 से, IR1 से। V2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V2 को रिप्रेजेंट करेंगे IR2 से, IR2 से। V3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V3 को रिप्रेजेंट करेंगे IR3 से। और इसके अलावा और भी ज्यादा रेजिस्टेंस होते तो हम आराम से निकाल सकते थे ये वाले फॉर्मूले। यहाँ पर R1, V1 के लिए R1 लिखा हुआ है, V2 के लिए R2 लिखा हुआ है, V3 के लिए R3 लिखा हुआ है, लेकिन I सभी में सेम है। I सेम है। क्यों, क्योंकि ये बोलता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला बोलता है कि इसमें वोल्टेज जरूर डिवाइड होता है, लेकिन करंट सेम रहता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सेम रहता है। ये हमको श्रेणी क्रम बताता है। ये आदर्श रूप में प्रैक्टिकली जो है वो देखा गया है, आदर्श रूप में। आदर्श रूप में ऐसा देखा गया है कि करंट जो है वो सभी जगह सेम रहता है। आई इसलिए लिखा हुआ है सेम सेम सब सब जगह, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, जो इसकी वैल्यू निकाली हमने, इन सब की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। V की जगह IR पुट करेंगे तो IR इक्वल्स टू, V1 की जगह IR1 पुट करेंगे, प्लस V2 की जगह IR2 पुट करेंगे, प्लस V3 की जगह IR3 पुट करेंगे। इन तीनों में से क्या निकालेंगे कॉमन, I। इन तीनों में से I कॉमन निकल रहा है ना। तो इसको ये बराबर किस साइड लिखा हुआ है, तो इसको IR लिखेंगे वैसे के वैसे ही। I कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल कर देंगे। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इस पूरे सर्किट का प्रतिरोध अगर हमको निकालना है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर, मतलब इस पूरे सर्किट का पूरा प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, उसको क्या बोल रहे हैं हम, आर। और वो कैसे पता चलेगा, जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सबको जोड़ दो। कैसे, क्या पता चल जाएगा हमको, कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा, सर्किट का कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा। इसका यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल करने में, लेकिन आज उससे पहले हम जो एक बार समांतर क्रम और देख लेते। ये हमने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में देखा था। आज हम समांतर क्रम की बात कर लेते हैं। समांतर क्रम में जो है वो वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। इसमें क्या था, वोल्टेज डिवाइड हो गया था ना, इसी कारण से तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो गई थी। लेकिन समांतर क्रम में जो है वो ऐसा नहीं होता। कैसा होता है समांतर क्रम, देख लेते हैं। समांतर क्रम को जो है वो ऐसा बनाया जाता है आइडियली। देखो, नॉर्मली तो जैसे मान लो अगर उदाहरण के लिए ये बल्ब है 3, तो समांतर क्रम कैसे होगा, समांतर क्रम यहाँ पर अरे भाई,
यहाँ से मान लीजिए सॉकेट है आपके पास, एक नीला है और एक काला है, मेन का वायर है एक, और एक न्यूट्रल का वायर है। तो क्या करेंगे हम, मेन के वायर से एक एक तार इसको दे देंगे, एक तार इसको दे देंगे, एक तार इसको दे देंगे। और ऐसे ही न्यूट्रल के वायर से भी एक तार जो है वो इसको दे देंगे। जंप करवा के दे देता हूँ मैं, जंप करवाना मतलब टच नहीं हो रहा है इससे, इसके दे देंगे। तीनों के बल्ब जो है, तीनों का ब्राइटनेस कैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। इसको समांतर क्रम बोलेंगे आप, क्योंकि हम एक ही वोल्टेज है, कोई इधर से इधर से वोल्टेज है वो सबको दे रहे हैं बराबर बराबर। इसको प्रैक्टिकली तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन थियोरिटिकली कैसे बनाते हैं, थियोरिटिकली ऐसे बनाते हैं, ध्यान दो। हम ऐसी लाइन खींच देते हैं, बल्ब को मैं प्रतिरोध ले लेता हूँ फिर से, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। इसको क्या करा मैंने, इसको जो है यहाँ पर इस पूंछ को ऐसा पकड़ा, और जो है इनको क्या बना दूंगा मैं, ऐसा डॉट डॉट बना दूंगा। ये डॉट क्या बताता है, किसी को याद है, विद्युत संकेत जब हमने पढ़े थे, ये डॉट क्या दिखाता है, हिंदी में नाम होगा एक ऐसा तार गोल। संधि भैया। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही, तार संधि। और इसको तार संधि मतलब दो तारों को ज्वाइंट किया हुआ है, ज्वाइंट बोलेंगे अपने इंग्लिश में उसको। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। मान लो 10 वोल्ट मैंने लगा रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ अभी, मान लो 10 वोल्ट लगाया हुआ है, वहां पर क्या हो जा रहा था, मान लीजिए अभी 3-3 ओम की रेजिस्टेंस है, ये तीनों 3-3 ओम की रेजिस्टेंस है ना। 3-3 ओम की रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का बैटरी लगाई हो, तो वहां पर क्या होता, वोल्टेज डिवाइड हो गया था। इन तीनों को 3.33 3.33 3.33 वोल्टेज मिला था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपने इनको पैरेलली कनेक्ट किया हुआ, तो इस कहीं पर भी वोल्टेज नापो, इसके अक्रॉस नापो, मतलब ये वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस नापो, या इसके अक्रॉस नापो। कैसे नापते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दूसरे पे अपन वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं और नापते हैं। कहीं से भी नापो, आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। मतलब समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में तीनों ही बल्बों को समान वोल्टेज मिलेगा, उसी कारण से उनकी ब्राइटनेस भी समान होगी। यहाँ पर क्या डिवाइड होगा, वहां पर क्या डिवाइड हो रहा था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर कौन डिवाइड होगा, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा, यहाँ पर करंट डिवाइड होगा। डिवाइड मतलब विभाजित होगा, मतलब यहाँ से जितना करंट आ रहा होगा, मान लो कि 5 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, 5 एम्पियर करंट आ रहा होगा, यहाँ पर जाके वो करंट डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर से जाएगा, मतलब कुछ मात्रा में इधर से जाएगा, कुछ मात्रा में इधर से आएगा, कुछ मात्रा में इधर से जाएगा। तीनों में जो, अब इसको कैसे डिवाइड, कैसे फाइंड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो जितना भी जाएगा, मतलब ओम के नियम से आप निकाल सकते हो एक ब्रांच में कितना करंट जाएगा, है ना। अभी अभी वही निकाल रहे हैं अपन, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तब समझ में आएगा। तो बेसिकली बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोलना ये चाह रहा हूँ कि उसमें वोल्टेज डिवाइड होता था, इसमें करंट डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ से मैं वैल्यू कर रहा हूँ गायब, 3 ओम 10 वोल्ट गायब कर रहा हूँ, है ना। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिख रहा हूँ मैं वी वोल्ट है, वी वोल्ट है। और यहाँ पर मालूम बुक ने एक चीज और लगाई, यहाँ पर जो इन्होंने लगा दिया वोल्ट मीटर। आप भी लगा देना, अच्छा है वो, देखो, और डॉट डॉट करके लगाया होगा, वो नहीं लगाया हुआ। ये हमेशा सेम वी रहेगा, इतना ही वी रहेगा, समान वोल्टेज दिखाएगा। इसको बोल रहा हूँ मैं R1, इसको बोल रहा हूँ R2, और इसको बोल रहा हूँ R3। तीन रेजिस्टेंस है, और परिपथ में I एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। टोटल करंट कितना बह रहा है, I एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। जब I इस जॉइंट के बाद से जाता है, यहाँ तक तो I रहता है, इस बार इधर से जाने के बाद 3 करंट में डिवाइड हो जा रहा है वो, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 3 करंट में डिवाइड हो जा रहा है। पहली बार ब्रांच में जो करंट जा रहा है, जिसमें R1 यूज किया हुआ है हमने, उसमें बोल रहे हैं कि I1 करंट बह रहा है। दूसरा जिसका I2 है, उसमें बोल रहे हैं कि I2 करंट बह रहा है। और जिसमें R3 लगाया हुआ है, उसमें बोल रहे हैं हम I3 करंट बह रहा है ना। R1 के साथ I1 करंट, R2 के साथ I2 करंट, R3 के साथ I3 करंट। और यहाँ पर क्या डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ है। याद है वोल्टेज जब डिवाइड हुआ था तो हमने बोला था टोटल कितने, टोटल वोल्टेज किसके बराबर का, V के बराबर। मतलब हमने पहली लाइन में लिखा था V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों, क्योंकि वहां पर वोल्टेज डिवाइड हुआ था। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, करंट डिवाइड हुआ है ना, करंट डिवाइड हुआ है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम में क्या विभाजित होता है और समांतर क्रम में क्या विभाजित होता है। समांतर क्रम को, ये पहली बात तो हम ये समझ लो, समांतर क्रम पढ़ रहे हैं, नहीं तो तुम बोलो कि क्या पढ़ा रहे हो।
समांतर क्रम, दो क्रम होते हैं इलेक्ट्रिक में, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम हमने पहले पढ़ा, उसमें जो है वो ब्राइटनेस कम हो जाती है बल्बों की अगर श्रेणी क्रम में लगाते हैं हम तो। समांतर क्रम में ब्राइटनेस कम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पर वोल्टेज डिवाइड होता था, वोल्टेज डिवाइड होने के कारण से वोल्टेज कम हो जाता था और ब्राइटनेस कम हो जाती थी। यहाँ पर सेम वोल्टेज मिल रहा है सब बल्बों को। क्या डिवाइड हो रहा है? करंट डिवाइड हो रहा है। समांतर को ही पाश क्रम भी बोलते हैं, इसको ही पाश क्रम भी बोलते हैं, तो घबराना मत। पाश क्रम मतलब समांतर क्रम, सेम है दोनों चीज, है ना। यहाँ पर कौन डिवाइड होता है? करंट डिवाइड होता है। तो जो पहली इक्वेशन बनती है वो ये वाली बन जाती है। टोटल आई किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। वहां पर क्या था? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड हुआ था। यहाँ पर कौन डिवाइड हुआ? करंट। तो क्या होगा? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो और कुछ नहीं करना है। जैसा अपन ने ओम के नियम से वहां V की वैल्यू रखी थी, वैसे ही ओम के नियम से यहाँ I की वैल्यू रखेंगे। अब बोलोगे ओम के नियम में तो V इक्वल्स टू IR होता है, I की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? अरे उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो ना। V इक्वल्स टू IR है यदि, तो इसी फॉर्मूले को मैं I इक्वल्स टू V अपन R नहीं लिख सकता हूँ? क्या करा मैंने? आर को इधर बटे में लिख दिया बस। गणित का रूल है ना, कर सकते हैं ना ऐसा। ओम के नियम में जरूरी नहीं वोल्टेज का ही फॉर्मूला दिया हुआ हमको। ओम के नियम से हम वोल्टेज का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, करंट का भी, और रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कि हमने प्रतिरोधकता निकालने के लिए किया भी था, है ना। नहीं, प्रतिरोधकता निकालने के लिए नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ओम के नियम जब परफॉर्म करेंगे तो ये निकाल रहे होंगे, वी अपन आई ही कर रहे होंगे। तो हमने ओम के नियम से काय की वैल्यू निकाली, आई की वैल्यू निकाली, तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है? वी अपन आर। कैसे निकाला? आर को केवल इधर बटे में लिख दिया वी के। सिंपल है ना। इसको नहीं लिख रहा हूं मैं ओम के नियम को, ये लिख रहा हूं बस। आई इक्वल टू वी अपन आर। इसी प्रकार से आई वन क्या हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज सेम है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ तो वोल्टेज ऊपर सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस I1 के लिए रेजिस्टेंस कितना है? I1 के लिए रेजिस्टेंस R1। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R1। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोई बोलेगा I2 इक्वल टू क्या होगा? V upon R2। V अपॉन R2। और I3 इक्वल टू V upon R3। खत्म, बिल्कुल सही। V अपॉन R3 बिल्कुल सही, है ना। और यहाँ पर देखो, ये छोटी बात होगी अगर तुम किसी के बोलने का बुरा मान रहे हो तो। यहाँ पर मैं बता दूं, पहले टाइम में ऐसा होता था कि जब जो है कोई बच्चा अगर ज्यादा होशियार, मतलब थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स दे दे रहा है या जल्दी बोल दे रहा है, तो बाकी बच्चे जो है वो बुरा मान जाते थे। तुमको ध्यान ही नहीं देना है किसी की बात पे। तुम्हारे दिमाग में बात आ रही, ये बात किसके दिमाग में आएगी? ये बात उस बच्चे के दिमाग में आएगी जिसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर तुमको समझ में आ रहा है तो किसी के जल्दी बोलने से, किसी के तेज बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको। तुम्हारे दिमाग में बात आई कि नहीं आई टाइम पर, बस। जल्दी बोलने, बुरा बोलने, उसपे कोई बच्चा बोल रहा है उसकी बात पे ध्यान ही मत दिया करो, केवल मुझे सुना करो, है ना। ये ये पहले करते थे लोग बाग, पहले हमारे टाइम पे ऐसा होता था, है ना। लेकिन अब आपके साथ नहीं होना चाहिए ऐसा। आपको समझ में आ रही चीज है? कोई जल्दी बोल रहा है उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। सब लोग अपने अपनी प्रकृति के होते हैं, कोई स्लो रिस्पॉन्सर होता है, कोई तेज रिस्पॉन्सर होता है। बात है सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो बुरा मत माना करो किसी भी बात पर। यहाँ पर क्या करेंगे हम? आई की वैल्यू, इन सब की वैल्यू काय में पुट कर देंगे? समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक। तो क्या हो जाएगा? इसमें पुट करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी? वी अपन आर। बिल्कुल बेसिक मैथ्स यूज करेंगे अपन। आई की वैल्यू वी अपन आर। I1 की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने? वी अपन R1। वी अपन R1। I2 की वैल्यू वी अपन R2 प्लस I3 की वैल्यू वी अपन R3। जैसा वहां पर I निकल के कट गया था ना सबसे कॉमन, यहाँ पर V निकल के कट जाएगा। इन तीनों से V निकल रहा है, निकालते हैं इसको। तो वैसे के वैसे रहने दिया, V अपन R इक्वल्स टू V बचा हुआ है 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3। ये भी ऊपर लिखा हुआ है, इससे ये कट जाएगा। तो जो बचा हुआ रहेगा वही हमारा समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला है। वन अपन आर इक्वल्स टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2
प्लस 1/R3। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए समांतर क्रम का फॉर्मूला। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। कितना इजी है, कुछ भी नहीं है ना। बस याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिवाइड होता था और समांतर क्रम में करंट डिवाइड होता है। वोल्टेज डिवाइड होता था इसलिए हम शुरुआत करते थे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और करंट डिवाइड हो रहा है तो इसलिए इसमें शुरुआत कर रहे हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम से इनमें सब में वैल्यू पुट कर देना। डायग्राम तो मेरे ख्याल से नहीं भूलोगे आप, डायग्राम तो इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार अगर बहुत अच्छा होगा आप इस दोनों को सॉल्व करके देख लो। फोटो नहीं भेजना है मुझको, आपको होमवर्क में मुझे फोटो नहीं भेजना है, आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा, है ना। लेकिन इस डायग्राम को बना कर देख लेना, इस डायग्राम को बनाकर देख लोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो, अब समझ में आया है कि नहीं, एक किसी को ये दोबारा तो नहीं समझना है, नहीं तो मैं फिर इसके सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों से, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। किसी को ये दोबारा तो नहीं समझना है समांतर क्रम कैसे आया, जल्दी जल्दी, मतलब समझ में आ गया है। चलो कॉपी पेन निकालो, फटाफट सॉल्व करेंगे अपन इसके न्यूमेरिकल सरल वाले। कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाओ। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है शिवानी, बहुत अच्छे। शिवानी का क्वेश्चन है, दिवाली की लाइट आप सभी ने देखी है, सीरीज इसको बोलते हैं, देखिए कि नहीं। देखिए। हाँ शिवानी का भैया। क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है वो लाइट ऐसी जुड़ी रहती है, एक तार इसमें आता है, फिर इसका तार निकल के इसमें आता है, फिर इसका तार इसमें निकल के आता है, फिर इसका तार इसमें जाता है, ऐसी जुड़ी रहती है। और ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम? श्रेणी कम क्रम। श्रेणी क्रम है ना। फिर उसकी ब्राइटनेस तेज क्यों होती है, क्वेश्चन उसका ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसका जवाब दे रहा हूँ शिवानी, मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन क्लास के लास्ट में दूंगा। अभी जिस लिंक पे उस पर बात कर लो थोड़ी सी। अच्छा दे दूं क्या, छोटा सा आंसर है आप, चलो इसका आंसर परफेक्टली कल बताऊंगा, लेकिन घरों में सीरीज सबको रखी हुई होगी ना, सबके घर में सीरीज होगी। हाँ शिवानी भैया। हाँ, हाँ इसका भैया। आंसर, इसका आंसर हाँ मैं कल भैया। दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, आप घर में रखी हुई सीरीज के मामले में क्या सच में दो तार ही होते हैं? यहाँ दो तार तो दिखेंगे आपको, जब वो जो जो प्लग लगा रहता है आपको, यहाँ पर जो प्लग लगा रहता है वहां पर तो दो तार दिखेंगे आपको। इस बल्ब से देखने की कोशिश करना, इस बल्ब से क्या दो से ज्यादा तार होते हैं, बस ये देखने की कोशिश करना, है ना। उसके बाद मैं कल आंसर दूंगा आपको इस चीज का। यहाँ तो दो तार दिखेंगे आपको, बीच में क्या सच में दो ही तार है, और दो तार नहीं है तो कितने तार हैं, और ज्यादा तार है तो वो कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। एक चीज देखिएगा इसको, फिर मैं आपको कल इसका आंसर दूंगा, है ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा फिर आप, क्योंकि आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मेहनत करोगे। चलो कॉपी पेन सभी ने निकाल लिए होंगे, फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहेंगे प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। पाश क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम समांतर क्रम भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जो समांतर क्रम के फॉर्मूले होंगे ना, ये मतलब इससे सॉल्व कर, ये समांतर क्रम में जुड़े हुए रहेंगे ना, उसमें हमारे पास आंसर निकल के आएगा 1/R का, है ना। जैसे मान लीजिए 1/R इक्वल्स टू निकल के आया 1/3, 1/3। हमसे 1/R नहीं पूछा है, आर पूछा हुआ है, आर पूछते हैं हमसे, तो हम क्या करेंगे, इसको आर लिखने के लिए इसको ऊपर कर देंगे, एक को नीचे कर देंगे, और इस सेम इधर भी करेंगे, 3 को ऊपर कर देंगे, एक को नीचे कर देंगे, बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। पांच क्रम के लिए आर कितना आ जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, है ना। पांच क्रम का आर ऐसे ऐसे फाइंड करते हैं हम, पांच क्रम के फॉर्मूले से 1/R निकल के आता है, तो उसको पलट देते हैं तो हमको आर निकल जाता है ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो अब क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आपके सामने 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसका आप आंसर जो है कोशिश करना चैट में लिख के दो। तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक 4 ओम का है, एक 5 ओम का है, और एक 6 ओम का है।
एक क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर बताओ, मौके की बता सकते हो, जरूरी नहीं कॉपी पे सॉल्व करने का। सेम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आपको क्या पता करना है? कुल प्रतिरोध फाइंड करना है दोनों परिपथ का। 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम। कुल प्रतिरोध बताओ दोनों के। पहले का कुल प्रतिरोध कितना होगा, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, और दूसरे का कुल प्रतिरोध क्या होगा, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी। चैट बॉक्स में लिखना है, आंसर बोलना नहीं है किसी को भी। कठिन ले लिया यार, पहली बार थोड़ा सा इजी लेना चाहिए। चलो पहले का आंसर लिख दो। दोनों के आंसर निकाल रहे हो। पहला वाला तो जल्दी निकल जाता। दूसरा वाला चलो एक और दूसरे वाले के लिए दूसरी। अरे मोबाइल से भी करके बता सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छूट है। अगर आप घर में कैलकुलेटर का यूज करना चाहते हो तो मेरे लिए बिल्कुल कर सकते हो आप, मैं खुद ही बोल दूंगा अगर कोई से न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जिसमें आपको जरूरी है प्रोसेस फॉलो करना, तो मैं खुद ही बोल दिया करूंगा। दूसरा वाला भी निकाल लिया, बहुत बढ़िया। पहले वाले में किसी को भी डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है, सभी का आंसर सही है। वो कैसे निकाला आपने, 15 ओम तीनों को जोड़ दिया, किसी को भी डाउट नहीं है इसमें। दूसरे वाले में मामला थोड़ा सा अलग है। 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 1/4। मेरे को थोड़ा सा टफ नहीं देना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा ज्यादा टफ दे दिया। 1/4, 1/5 और 1/6। इसका एलसीएम ही टफ आएगा साला। तो एलसीएम कितना आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना 60। पड़ेगा। हाँ, 4×5 = 20 और 20×3 = 60। हाँ, बिल्कुल सॉल्व करने पे 60 लीस्ट संख्या होगी जिसमें तीनों का भाग चला जाएगा, है ना। 4 का भाग देंगे तो 4 × 4 = 4, 4×5 = 15 प्लस 5 × 5 = 5×2 = 10, 12×5 = 60 प्लस 10×3 = 60। 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10, 1/r इक्वल्स टू आएगा 10, 10, 20, 10, 30 और 7 37, 37.60। अब ये इतना टफ नंबर है कि इसको भाग देने में इतना टाइम लग जाएगा, तो मैंने बताया आपको कैलकुलेटर का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो।
मन से देने से यही होता है 37। अच्छा हाँ, एक और बात, यहाँ पर ये काय की वैल्यू आई, 1/r की वैल्यू आई है। आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, आर निकालना है। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 60/, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, 60/37, है ना। जब 60/37 करोगे तो आंसर आएगा 1.62, है ना। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 1.62। अब तुमने अगर पलटा नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 37/60 आएगी, जो कि आई है ना। उसमें आंसर आएगा 0.6, जो कि जय का है ना जय, कैलकुलेटर जी से करा होगा। भैया, भैया वो पलटना भूल गए हमें। हाँ, तो पलटना पड़ेगा, है ना। तो पलटने पर जो है वो आपका सही आंसर आएगा 1.67। चलो ये टफ हो गया था, थोड़ा सा इजी करते हैं। चलो ये वाला तो सबको पता है, अगर मैं 3 ओम के 3 प्रतिरोध जोड़ता हूँ श्रेणी क्रम में, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, श्रेणी क्रम में आंसर कितना आएगा, फटाक से बोल दो। 9 सबको पता है। 15 चलो 15 ओम क्यों, तीनों को जोड़ना है ना, 5 नहीं 3 ओम है, 3 6 और 9। भैया। हाँ 9 ओम, है ना। अगर मैं 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ता हूँ तो बताओ आंसर कितना होगा, चैट बॉक्स में लिखना, चैट बॉक्स में लिखना, भैया चिल्लाना मत। मैंने गलत सवाल उतार लिया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं। 3 ओम 3 ओम, बताओ समांतर क्रम में कितना आंसर आएगा, चैट बॉक्स में लिखना। इसका तो 9 ओम आ गया। चलो आंसर लो और फिर से ज्वाइन करो फटाफट सब लोग। 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, आंसर दो और अगली चैट बॉक्स में आंसर दो।